ब्रिगेड की गाड़ियां कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। खास खबर में आप सभी का स्वागत है। देश के कई इलाकों में गर्मी ने दस्तक दे दी है। कई जगह तापमान 40 डिग्री के करीब पहुंच गया है। वहीं मौसम विभाग ने इस साल भीषण गर्मी पड़ने की बता दें कि आशंका जाहिर की है। मौसम विभाग के अनुसार इस साल अन्य सालों के मुकाबले ज्यादा गर्मी पड़ सकती है। और अगर बात हरियाणा की करें तो हरियाणा में मौसम में बदलाव के कारण लगातार गर्मी की बढ़ती जा रही है और साथ ही इसकी वजह से स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों को परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। वहीं बच्चों को गर्मी से बचाने के लिए विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी, खंड मौलिक शिक्षा अधिकारी, स्कूल मुखिया प्रभारी को निर्देश जारी किए हैं। और वहीं गर्मी से बचने के लिए बता दें कि जहां लोग पेड़ों की छाया में बैठे दिखाई दिए तो वहीं सड़क से गुजर रहे राहगीरों ने भी तेज धूप से बचने के लिए मुंह पर कपड़े का इस्तेमाल किया। जबकि शहर में कई जगहों पर गर्मी से राहत पाने के लिए लोग ठंडे पेयजल पदार्थों का सेवन करते दिखाई दिए। वहीं बाजार और घरों में भी लोग गर्मी से राहत पाने के लिए पंखों का सहारा लेते नजर आए। तेज धूप के चलते अब पारा बढ़ने लगा है, जिसके चलते दोपहर को गर्मी भी बढ़ने लगी है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि मौसम में अभी भी बदलाव देखने को मिल रहा है, जिसके चलते अगले 2 दिनों में बता दें कि फिर से आसमान में बादल छाने की संभावना बनी हुई है। बता दें कि देश के कई इलाकों में गर्मी ने दस्तक दे दी है और साथ ही कई जगह तापमान 40 डिग्री के करीब पहुंच गया है। तापमान 40 डिग्री के करीब पहुंच गया है और गर्मी पड़ने की आशंका जाहिर की है। वहीं खास चर्चा में जुड़ने के लिए हमारे साथ मोनू पंचाल संवाददाता फरीदाबाद से जुड़ गए हैं और सोनीपत से लाजपत राय हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। चरखी दादरी से उमेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुक करूंगी मोनू पांचाल का। मोनू पांचाल, गर्मी से बचने के लिए क्या क्या निर्देश जारी किए गए हैं? सोनिया, देखिए, अगर फरीदाबाद की बात की जाए क्योंकि फरीदाबाद में जो है वो लगातार जो है वो गर्मी यहाँ पर जो है वो बढ़ती जा रही है। अब की टेम्परेचर की बात की जाए तो अभी भी टेम्परेचर जो है 38 के करीब जो है वो जो है आका जा रहा है। तो लगातार जिस तरीके से देखा जाए तो क्योंकि गर्मी जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। फरीदाबाद में जो है मौसम जो है वो जरूर तब्दीली करता है, लेकिन तब्दीली करने के बाद यानी कि बात की जाए तो शाम के समय कहीं ना कहीं आसमान में जो है वो बादल छाए रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो गर्मी से किसी तरीके की राहत यहाँ पर मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। उसके साथ साथ बात की जाए तो सोनिया, मैं आपको बता दूं कि शिक्षा अधिकारियों की तरफ से जिस तरीके से लगातार स्कूल खुल रहे हैं, क्योंकि बच्चों के स्कूल खुले हुए हैं, बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सुबह के समय यानी कि ठंडा मौसम होता है तो लगभग बच्चे निकल जाते हैं, लेकिन दोपहर का जब समय होता है यानी कि 10, 11, 12 या छुट्टी के समय तक की बात की जाए तो लगभग जब जो है गर्मी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अधिक बढ़ जाती है। और कई शिक्षा अधिकारियों ने लगातार सभी स्कूलों में जो है वो आदेश दे दिए हैं, चाहे वो वाटर कूलर की बात की जाए तो वाटर कूलर को सही करा करके उनको ठंडा पानी बच्चों को यहाँ पर दिया जाए, चाहे जो है स्कूलों में जो है इन्वर्टर कोई जो मरम्मत है वो यहाँ पर की जाए। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं स्कूलों के कमरों को जो है पंखों से, लाइटों से पूरी तरीके से व्यवस्था यहाँ पर दुरुस्त यहाँ पर करने की बात कही है, क्योंकि लगातार गर्मी जो है वो बढ़ती जा रही है। क्योंकि मौसम विभाग ने लगातार यहाँ पर बोला है कि मौसम
में जो है वो मौसम में इस बार गर्मी जो है वो अधिक यहाँ पर रहने वाली है। तो इस गर्मी को देखते हुए कहीं ना कहीं इस बार जो है कहीं ना कहीं तमाम जो विभाग है वो यहाँ पर मुस्तैद होते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे वो किसानों की बात की जाए, क्योंकि किसानों की फसल को लेकर के देखा जाए तो मौसम जो है ज्वार जो बाजरा है, इस तरीके की जो फसल है वो कहीं ना कहीं बोई जाती है और उसको लेकर के भी यहाँ पर किसानों को भी एडवाइस दी जा रही है कि समय के अनुसार जो है वो फसल बो दी जाए, क्योंकि ज्यादा अधिक गर्मी हुई तो मौसम जो है वो फसल नहीं पनप सकती है। तो इसको लेकर के तमाम चीजों को लेकर के देखा जाए तो सोनिया यहाँ पर पूरी तरीके से फरीदाबाद में जो तमाम जो विभाग है वो यहाँ पर मुस्तैद होते हुए नजर आ रहे हैं। जी सोनिया। जी, मोनू पांचाल लगातार बने रहिए हमारे साथ। रुक कर लेती हूँ चरखी दादरी का, जहां से उमेश मेरे सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं। उमेश, लगातार गर्मी से बचने के लिए लोग क्या क्या करते नजर आ रहे हैं? लगातार गर्मी का कहर जो है वो बढ़ता जा रहा है और लोग गर्मी से बचने के लिए क्या क्या उपाय कर रहे हैं, क्या क्या जतन कर रहे हैं? जी सोनिया, मैं बताना चाहूंगा चरखी दादरी जिले की अगर बात की जाए तो लगातार गर्मी का जो प्रकोप है बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर के जो ग्रामीण है या शहरी क्षेत्र के जो नागरिक है वो अपनी जो है सावधानी बरत रहे हैं, क्योंकि गर्मी का प्रकोप जैसे जैसे बढ़ रहा है वो बीमारी फैलने का भी जो है एक अंदेशा बना हुआ है। और लगातार गर्मी के प्रकोप बढ़ने से जो है आम जनजीवन पे काफी असर देखने को मिल रहा है। हमारे साथ में कुछ ग्रामीण भी हैं जिनसे हम पूछना चाहेंगे कि उनको गर्मी के मौसम को देखते हुए कितना महसूस। ठीक है, तकनीकी खामी के कारण शायद संपर्क टूट गया है। रुक कर लेती हूँ सोनीपत का, जहां से लाजपत सिंह हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। लाजपत, लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, गर्मी का कहर बढ़ता जा रहा है और साथ ही मौसम विभाग का क्या कहना है, कब तक गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नजर आ रही है? जी बिल्कुल सोनिया, देखिए गर्मी का प्रकोप लगातार दिखाई दे रहा है और लगातार गर्मी का नहीं चुनाव का भी दौर दिखाई दे रहा है। इस जो गर्मी का प्रकोप है तो तरफा जो मार है लोगों पर दिखाई दे रही है, क्योंकि एक तरफा चुनाव है और दूसरी तरफ गर्मी का प्रकोप है, तीसरी तरफ बच्चों को स्कूल जाना होता है। तो ऐसे में जो लगातार मौसम करवट बदलता है तो लोगों की लाजमी है कि तबीयत खराब होती है। और सोनिया, सबसे बड़ी समस्या ये भी आएगी कि जो लोग ठंडी चीजों का जो सेवन करेंगे, जैसे ठंडे पानी का, ठंडी कोल्ड ड्रिंक का, तो उनसे भी लोगों की तबीयत बिगड़ेगी, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर होता है उससे काफी लोगों की तबीयत बिगड़ती है, क्योंकि ठंडा और गर्म जब होता है तो वो टेम्परेचर बॉडी का खराब होता है, जिसमें कहीं ना कहीं काफी बड़ी दिक्कत होती है। तो जो गर्मियों को देखते हुए बच्चों की जो स्कूल की छुट्टी है वो करनी होती है और इससे काफी प्रभाव पड़ता है। अब चुनाव की बात कर ले, चुनाव भी कहीं ना कहीं सर पर है, लोगों के लिए आफत बन चुके हैं, क्योंकि जब राजनीतिक लोग जो चौपाल में जाते हैं और लोग नहीं मिलते तो चौपाल खाली मिलती है, तो ये भी काफी बड़ी बात है। चुनाव पर भी असर पड़ेगा, लोगों पर भी असर पड़ेगा और चुनाव का दौर है और चौतरफा गर्मी का असर है, लोगों को काफी बड़ी समस्या होगी। और अभी देखना यही होगा कि बच्चों की छुट्टी स्कूल की जो है वो कब तक की जाएगी, क्योंकि इस मौसम में जब बच्चे स्कूल जाते हैं और उनको ठंडे पानी का सेवन मिलता है तो उससे भी बच्चों की तबीयत बिगड़ती है। तो चौतरफा जो मार है वो दिखाई देती है और इस जब भी मौसम बदलता है तो लोगों के लिए आफत बनती है, खासकर जो अस्थमा के एलर्जी के जो लोग हैं जिनको सांस लेने में परेशानी होती है। अब फसल का टाइम है, फसल की कटाई जो होती है उसमें एक रनी जो होती है, वो जो पोल्यूशन होता है वो अस्थमा के लोगों के लिए परेशानी बनता है। तो ये कहीं ना कहीं चौतरफा जो मार है वो लोगों के लिए आफत बन चुकी है। बारिश की सबसे बड़ी जरूरत है, क्योंकि जब बारिश होगी और जब मौसम का बदलाव होता है तो जो रनी होती है, जो फसल काटी जाती है, उसका जो वेस्टेज होता है उसमें से एक पोल्यूशन निकलता है, उस पर जब बारिश पड़ेगी तो उससे कुछ राहत मिलेगी। अन्यथा जो अस्थमा के एलर्जी के जो लोग हैं उनके लिए काफी बड़ी दिक्कत होती है, उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत रहती है। एक अपील है कि अगर आपको बाहर जाना है, जो अस्थमा के एलर्जी के जो लोग हैं वो अपने चेहरे पर मास्क लगाकर रखें, मास्क नहीं लगाते तो कपड़ा जरूर रखें, ताकि आपके सांस लेने में दिक्कत ना आए, आपको एलर्जी की दिक्कत ना आए, क्योंकि लगातार जब भी मौसम बदलता है तो काफी लोगों को दिक्कत होती है, खासकर हार्ट के पेशेंट है, एलर्जी के पेशेंट है, जिनको सांस की लेने की, जिनको फेफड़ों की दिक्कत होती है, तो उनको काफी बड़ी दिक्कत होती है। कोई भी मौसम करवट लेता है तो लोगों के लिए आफत बनती है। सोनिया, ऐसे में देखना यही होगा कि स्कूली जो बच्चे हैं उनका कितना ध्यान रखा जाता है, क्योंकि स्कूल के जो टीचर्स है, चाहे प्राइवेट कह लीजिए या सरकारी कह लीजिए, टीचर्स की काफी बड़ी जिम्मेवारी होती है बच्चों की तबीयत ना बिगड़े, इसलिए काफी समस्याओं का जो सामना करना होता है। बिजली का ध्यान रखना होता है, पानी का ध्यान रखना होता है,
हमारी एक जरूर अपील है लोगों से कि जो इस मौसम को देखकर जो ठंडी चीजों का सेवन ना करें, फल जो होते हैं उनका यूज करें या जूस का यूज करें। जैसे भी आप अपनी इस मौसम से बदलाव के लिए अपने आप को बता सके वैसे बता पाए, क्योंकि अगर ठंडी चीजों का सेवन करते हैं तो बॉडी टेम्परेचर गर्म होता है, तो जिससे तबीयत बिगड़ती है, लोगों की काफी बड़ी दिक्कत होती है। ठीक है लाजपत, आपके पास लौटूंगी। लगातार चरखी दादरी से उमेश हमारे साथ बने हुए हैं। उमेश, आपके पीछे तस्वीरों में देख पा रही हूं कि कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे बातचीत कीजिए कि वो गर्मी से बचने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या उपाय कर रहे हैं। जी सोनिया, मैं ग्रामीणों के बीच में जो है उनसे पूछना चाहूंगा ग्रामीणों की क्या राय है, क्योंकि लगातार गर्मी बढ़ रही है, उससे आम जनजीवन पे कितना असर देखने को मिल रहा है, ये ग्रामीण बता पाएंगे। जी बताइए। हाँ जी, गर्मी खूब बढ़ रही है जी, आज से ज्यादा बहुत ज्यादा बढ़ रही है। जैसे कि लगातार गर्मी बढ़ रही है तो उसको लेकर के आम जनजीवन पे क्या असर देखने को मिल रहा है? लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं क्योंकि अभी खेती बाड़ी का काम भी अभी तक गेहूं भी नहीं निकले हैं जी, खेतों में पड़े हैं। बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ रही है, नींबू पानी का यूज कर रहे हैं और क्या करें, लाइट कम आती है जी, परेशान है लोग। सोनिया, लोगों का मानना है कि जो आम जनजीवन पे काफी असर देखने को मिल रहा है, गर्मी लगातार बढ़ रही है, उसको लेकर के जो है जो आम आदमी अपनी सावधानी बरत रहा, चाहे वो नींबू का पानी लेके, चाहे शीतल पेय जितने भी हैं उनकी वजह से, ताकि गर्मी के प्रकोप से बचा जा सके। जी ठीक है उमेश, बने रहिए हमारे साथ। रुक कर लेती हूँ फरीदाबाद का, जहां से मोनू पांचाल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मोनू पांचाल, शिक्षा निदेशालय ने राज्य के सभी स्कूलों के लिए निर्देश जारी किए हैं और साथ ही स्कूल में बच्चों को लू से बचाने के लिए क्या ORS वगैरह प्राप्त मात्रा में उपलब्ध करा दिए गए हैं? देखिए सोनिया, बात की जाए तो मौसम विभाग को, क्योंकि मौसम विभाग ने कहा है कि अब जो गर्मी है वो गर्मी से अब राहत नहीं मिलेगी, बल्कि अब गर्मी और जो है वो बढ़ने के आसार है। यानी बात की जाए तो लगभग टेम्परेचर जो है आने वाले समय में जो है 45 से 46 का टेम्परेचर यहाँ पर पहुंच सकता है। और अभी टेम्परेचर की बात की जाए तो अभी भी टेम्परेचर जो है वो 48 का टेम्परेचर यहाँ पर आका जा रहा है। तो लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है, तो लगातार जिस तरीके से अब शिक्षा अधिकारी, यानी कि बात की जाए तो फरीदाबाद के शिक्षा अधिकारियों ने पूरे सख्त निर्देश यहाँ पर सभी स्कूलों में दे दिए, क्योंकि सभी अभी बात की जाए तो सभी फर्स्ट क्लास से लेकर के और 12th क्लास तक की बात की जाए तो सभी तमाम स्कूल जो है वो खुल रहे हैं, तमाम बच्चे जो है स्कूल जाते हैं। और वहीं जो है जिस तरीके से गर्मी लगातार बढ़ रही है सोनिया, तो इसको देखते हुए अब शिक्षा अधिकारी जो है वो पूरी तरीके से मुस्तैद होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि तमाम चीजों को लेकर के, चाहे वो सरकारी स्कूलों की बात की जाए, चाहे वो प्राइवेट स्कूलों की बात की जाए, तो जो तमाम स्कूलों में जो है वो लेटर जो है वो कहीं ना कहीं फिक्स कर दिए गए हैं कि जिस तरीके से देखा जाए तो अगर किसी स्कूल में कोई किसी तरीके की कमी यहाँ पर पाई गई, यानी कि बच्चों को पंखे की सुविधा यहाँ पर नहीं मिली, या वाटर पानी का सुविधा यहाँ पर नहीं मिली, या फिर ORS का जो पानी है वो यहाँ पर नहीं मिला, तो उनके खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर के तमाम स्कूलों में जो वो पूरी तरीके से अध्यापक है वो लगातार यहाँ पर जो है वो वाटर कूलरों की जो है वो सफाई यहाँ पर करवा रहे हैं। उसके साथ साथ मैं बता दूं सोनिया, तमाम जगह जो है स्कूलों को ये निर्देश भी दिए गए हैं कि सभी स्कूलों में जो वो इन्वर्टर होने चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी में जो पंखे का इस्तेमाल यहाँ पर बच्चे कर सके, तो गर्मी में किसी तरीके की बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर के पूरी तरीके से यहाँ पर शिक्षा अधिकारी की तरफ से जो है सख्त रुख जो है वो अपनाया जा रहा है। वही बात की जाए तो डॉक्टरों की तरफ से, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग भी लगातार यहाँ पर मुस्तैद होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आने वाले समय में जो है बारिश भी रहेगी सोनिया, और उसके चलते जो है क्योंकि जो है मौसम कहीं ना कहीं तब्दीली जिस तरीके से करवट बढ़ सकता है, तो उसके चलते जो बीमार है वो लगातार जो है वो बच्चे बुजुर्ग जो है इस तरीके के जो उम्र के बच्चे लोग हैं वो यहाँ पर बीमार होते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे वो सर्दी की बात की जाए, सर्दी जुकाम खांसी इस तरीके के तमाम जो बीमारियां हैं वो कहीं ना कहीं उत्पन्न होती हुई नजर आ रही है। सबको हॉस्पिटलों में देखा जाए सोनिया, हॉस्पिटलों में जो है लंबी लंबी कतारें जो है यहाँ पर लाइन देखने को मिल सकती है, चाहे वो बच्चों की बात की जाए, चाहे बुजुर्गों की बात की जाए। और उसके साथ साथ जिस तरीके से मैं बताऊं सोनिया, जो गेहूं की कटाई चल रही है और कहीं ना कहीं धूल जो है वो कहीं ना कहीं हवा में तब्दील होती है, तो उसको लेकर के अस्थमा के लोगों को जो है वो परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है, क्योंकि वो जो गेहूं की जो कटाई होती है तो उसके चलते जो है धूल मिट्टी जो है वो कहीं ना कहीं अधिक उड़ती है। और उसके साथ साथ मैं बता दूं सोनिया, कहीं ना कहीं किसान जो है अपनी पराली जलाने में भी लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं तमाम चीजों को देखा जाए तो एक तरफ जो है किसान जो है कुछ अपने खेतों में जो है वो आँच लगा देते हैं, और उसके साथ वो कहीं ना कहीं गर्मी के साथ साथ गर्मी भी उत्पन्न होती है, और उसके साथ साथ हवा में भी जो है वो पोल्यूशन
पैदा होता है। तो इसको लेकर के भी काफी जो है स्वास्थ्य विभाग लगातार जो है अलर्ट यहाँ पर करता हुआ नजर आ रहा है। अगर सोनिया यहाँ पर मैं बता दूं, डॉक्टरों ने ये भी कहा है कि अगर किसी तरीके का कोई जरूरी काम हो तो वो बाहर निकले, मतलब अन्यथा वो अपने घर रहे। और उसके साथ साथ अगर बाहर निकले तो अब वो अपना एक स्वापी ले, कपड़ा ले और वो भिगो करके उसको सिर पे रखे, नींबू का जो नींबू पानी है उसका सेवन करे, ORS का पानी है उसका सेवन करे। तो यानी कि बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग साफ तौर से ये कहता है कि जिस तरीके से गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है तो कहीं ना कहीं पानी की कमी जो है वो आदमी के अंदर नहीं रहनी चाहिए। जी सोनिया। ठीक है, मोनू पांचाल लौटूंगे आपके पास, बने रहिए हमारे साथ। रुक कर लेते हैं सोनीपत का, जहां से लाजपत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। लाजपत, लगातार बढ़ती गर्मी का प्रकोप बच्चों पर ज्यादा देखने को मिलता है, और क्या स्कूल प्रशासन की ओर से गर्मी को देखते हुए स्कूल की छुट्टियां की जा सकती हैं? जी बिल्कुल, देखिए सोनिया, बहुत जरूरी है, मासूम बच्चे स्कूल जाते हैं, लेकिन देखना यही होता है कि पढ़ाई जरूरी होती है, जीवन में सबसे जरूरी है पढ़ाई। लेकिन पढ़ाई का जो देखना यही होता है कि मौसम जब भी बदलता है तो छुट्टियां जरूरी होती हैं। लेकिन सोनिया, सबसे बड़ी चीज एक वो भी देखने को होता है कि सरकार कब तक इसकी छुट्टी करना चाहती है, क्योंकि चुनाव का दौर है, छुट्टियां भी जरूरी है। सोनिया, सबसे बड़ा जो इफेक्ट है वो गाड़ियों का पोल्यूशन और टेम्परेचर, और एसी जो चलते हैं गाड़ियों के कह लीजिए या घरों में कह लीजिए, या गाड़ियों का जो गर्मी कह लीजिए, या किसान जैसे अपने वेस्टेज में आग लगाते हैं उनका कह लीजिए। तो इस टाइम जो ये वक्त है, ये पेड़ों का सहारा लेना होता है, जल ही जीवन है उसका सहारा लेना होता है। पेड़ पौधों की ज्यादा कटिंग की जाती है, पेड़ पौधों को कम लगाया जाता है। और सबसे बड़ी बात सोनिया, व्यक्ति जो जीवन है वो तो अपना बचा सकते हैं जैसे तैसे कर, लेकिन इस टेम्परेचर में जीव जंतुओं पर काफी असर पड़ेगा। जीव जंतुओं पर भी यही देखना होता है कि लोग उनको पानी कितना रखते हैं, पानी के लिए काफी तड़पते हैं। मेरे अगर सोनीपत की बात करें तो पोल्यूशन भरा पानी होता है, जिससे पोल्यूशन का पानी जब जीव जंतु पीते हैं तो उनकी भी मृत्यु हो जाती है। सबसे बड़ी बात दुधारू पशु है, तो दुधारू पशुओं पर भी इस मौसम का असर पड़ेगा। दुधारू पशुओं के लिए स्वस्थ पानी, जोड़ जिसको बोला जाता है, तालाब जिसको बोला जाता है, गांव के आंचल में होता है, शुद्ध पानी उसमें होता है, तो उसमें वो जोड़ में पशु को नहलाया जाता है ताकि उसका जो टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर है वो ठीक रह पाए। अन्यथा जो लोग हैं अपने सबमर्सिबल से नहलाते हैं जिन पशुओं को, उनकी टेम्परेचर जो है वो चेंज हो जाता है। उस चेंज टेम्परेचर की वजह से दुधारू पशुओं पर भी काफी असर पड़ेगा। दुधारू पशुओं पर भी कहीं ना कहीं जो है ये गर्मी हावी होगी, उनकी भी तबीयत बिगड़ेगी। जो दुधारू पशुओं के लिए जो डॉक्टर की टीम होती है उनके सामने भी काफी बड़ी चुनौती होती है। ये वक्त जो है जैसे लस्सी का, दही का, काफी ठंडी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कमी का कारण जो देखा जाता है वो दुधारू पशुओं पर भी दिखाई देगा, क्योंकि जब जो गांव के आंचल होते हैं उनमें अगर स्वस्थ पानी होता है तो उनमें पशुओं को ले जाया जाता है। अन्यथा जो सोनीपत में बात करें तो बहुत कम ऐसे गांव हैं जिनमें आज साफ सुथरे जो जोहड़ होते हैं वो साफ नहीं है, गंदगियों के ढेर लगे होते हैं और काफी पोल्यूशन भरा पानी होता है, तो उसमें भी काफी दिक्कत होती है। दुधारू पशुओं के लिए साफ पानी जरूरी होता है, क्योंकि दुधारू पशु अगर उसमें नहाता है और वो पानी उसका पीता है तो उसका बॉडी टेम्परेचर ठीक रहता है। तो काफी बड़ी समस्या है। एक लोगों से अपील जरूर है, जीव जंतुओं को बचाना है तो उनके लिए जो है पानी, जो कटोरों में पानी रखते हैं कुछ लोग जो रखते हैं, कुछ लोग नहीं रखते हैं, तो उनके लिए, जीव जंतुओं के लिए जो दाना और पानी अपने अपने घरों पर रखते हैं तो उनकी भी कहीं ना कहीं उनको भी सहारा मिले। पेड़ पौधों का उनको सहारा लेना होता है, और काफी टेम्परेचर में पेड़ पौधों में जो पानी रखा जाता है तो उनका सहारा लिया जाता है। तो पेड़ भी सबसे जरूरी है, पेड़ ज्यादा लगाने चाहिए होते हैं। देश का सबसे बड़ा हाईवे जो 44 जो दिल्ली से चंडीगढ़ तक जाने वाला हाईवे है, हमने खूब देखा है कि उसके साथ में जो टेम्परेचर को खत्म करते थे जो पेड़ पौधे होते थे, अब कहीं ना कहीं उसको बढ़ा दिया गया है, लेकिन उसके साथ की जो ग्रीन पट्टी होती है वहां पर कोई पेड़ पौधा नहीं लगाया गया है, जिससे कहीं ना कहीं पोल्यूशन पर भी फर्क पड़ता है, बारिश के पानी पर भी फर्क पड़ता है और टेम्परेचर पर भी काफी फर्क पड़ता है। तो एक अपील सरकार से भी है कि जितने भी हाईवेज है उनके साथ में ग्रीन पट्टी होती है उन पर पेड़ पौधे लगवाएं, ताकि इस तरह के मौसमों से बचा जाए, क्योंकि जब भी कोई मौसम बदलता है तो खासकर वाहन चालकों को काफी बड़ी समस्या होती है। तो एक अपील और है सोनिया, सबसे बड़ी ये भी कि जो एसी का इस्तेमाल करते हैं उससे टेम्परेचर बढ़ता है, चाहे वो गाड़ी का कह लीजिए या घर का कह लीजिए। तो सोनीपत शहर एक ऐसा शहर है जहाँ पर
देश विदेशों के लोग जो बसते हैं, अनेक राज्य के लोग बसते हैं, लेकिन यहाँ के टेम्परेचर की बात करें, फैक्ट्री एरिया काफी बड़ा है, फैक्ट्रियों का भी टेम्परेचर बढ़ता है। तो सबसे ज्यादा गर्मी का अगर बात करें तो सोनीपत में टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि फैक्ट्री एरिया है और खुला नहीं, यहाँ पर वाहन भी काफी है। तो जो बड़े बड़े जो टावर कह लीजिए, जिनमें ये सोसाइटीज होती हैं, उनमें काफी एसी होते हैं, सब एसी यूज करते हैं, तो उनका भी टेम्परेचर बढ़ता है। तो ऐसे में लोगों के लिए काफी आफत बनती है। जी सुनिए। ठीक है लाजपत, रोकूंगी, अभी वापस लौटेंगे आपके पास। रुक कर लेती हूँ चरखी दादरी का, जहां से उमेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। उमेश, शिक्षा विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि कोई भी आयोजन खुली धूप में ना हो, स्कूल प्रशासन की इसको लेकर कैसे तैयारी? जी, अगर चरखी दादरी जिला प्रशासन की सोनिया बात की जाए तो शिक्षा विभाग द्वारा लगातार जो है अलर्ट जारी किया गया है कि मौसम को देखते हुए बच्चों का, खास करके स्कूलों में आने वाले जो बच्चे हैं उनका ख्याल रखें, और साथ में जो जितने भी कार्यक्रम होते हैं उनको यानी कि खुले में ना करें, वहां पे व्यवस्था करें छाया की, ताकि गर्मी का प्रकोप देखने को ना मिले। साथ में जो जिला प्रशासन, जिला उपायुक्त है, उनकी तरफ से भी हीट वेव को लेकर एक एडवाइजरी जारी की गई है कि स्वास्थ्य विभाग है, चाहे वो शिक्षा विभाग है, चाहे जितने भी रिलेटेड जो विभाग हैं, उनको सभी को अलर्ट पर रखा गया है कि हीट वेव को देखते हुए जो है ना लोगों के बीच में ज्यादा से ज्यादा जागरूकता फैलाई जाए। और स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार टीमें भेज करके लोगों को गर्मी के प्रकोप से बचने के लिए जागरूक किया जा रहा है, ताकि गर्मी के कारण होने वाली बीमारियों से ज्यादा बचा जा सके। और लगातार अभी लोकसभा के चुनाव, उसको लेकर के भी जिला प्रशासन द्वारा विशेष सावधानी बरती जा रही है, क्योंकि वोटिंग का टाइम है, उस टाइम पे तो तापमान और भी ज्यादा होगा। तो जिसको लेकर के 25 मई को जो चुनाव है, उसमें जो पोलिंग बूथ जितने बनाए गए, वहाँ पे जो है पीने के पानी और साथ में जो छाया का विशेष इंतजाम किया जाएगा, ताकि हीटवेव की जो एक यानी कि प्रकोप देखने को मिल रहा है, उससे बचा जा सके। जी सोनिया। ठीक है उमेश, बनी रहिए हमारे साथ। रुक कर लेती हूँ फरीदाबाद का, जहां से लगातार मोनू पांचाल हमारे साथ बने हो। मोनू पांचाल, लगातार बढ़ती गर्मी को देखते हुए मौसम विभाग ने क्या कुछ एडवाइजरी जारी की है ताकि लोगों को गर्मी से राहत मिल सके, बच्चे बुजुर्गों को गर्मी से जो है राहत मिल सके, इसको लेकर कोई एडवाइजरी जारी की गई है? देखिए सोनिया, जो है बात की जाए तो जिस तरीके से हरियाणा में जो है इलेक्शन का दौर चल रहा है, और तमाम जो बात की जाए तो तमाम आला अधिकारी जो है वो चुनावों में कहीं ना कहीं व्यस्त होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मौसम विभाग की बात की जाए तो मौसम विभाग ने जिस तरीके से जो संकेत यहाँ पर देते हुए जो है वो चेताने की कोशिश यहाँ पर की गई है, क्योंकि आने वाले समय में जो है वो ज्यादा गर्मी जो है वो यहाँ पर पड़ सकती है, और जो है वो कहीं ना कहीं टेम्परेचर जो है वो आने वाले समय में 45 से 46 टेम्परेचर यहाँ पर हो सकता है। वही बात की जाए तो हरियाणा में जिस तरीके से देखा जाए तो 25 मई को जो है वो चुनाव है, वोटिंग यहाँ पर हरियाणा में जो है वो लोकसभा चुनाव की होनी है। तो कहीं ना कहीं मौसम विभाग की तरफ से ये भी यहाँ पर चिताया गया कि क्योंकि आने वाले समय में जो है वो गर्मी अधिक रहेगी, और यहाँ पर जिस तरीके से देखा जाए तो वोटिंग बूथों पर जो है वो तरीके से तमाम तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाएं यहाँ पर दुरुस्त होनी चाहिए, चाहे वो टेंट की बात की जाए, क्योंकि छाया यहाँ पर होनी चाहिए, क्योंकि लोग जो है लंबी लंबी कतारें करके जो है वो वोटिंग करते हैं। तो वोटिंग करने वाले लोगों पर जो है वो टेंट की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि उनको धूप ना लगे, और पानी पीने की व्यवस्था पर पूरी तरीके से दुरुस्त होनी चाहिए। वही मैं आपको बता दूं कि सोनिया, साथ ही जो मैं बता दूं वोटिंग करते समय जो है वो यहाँ पर डॉक्टर भी तैनात रहेंगे, क्योंकि पूरी गर्मी जो है वो यहाँ पर रह सकती है, और कहीं ना कहीं लोगों को घबराहट जो बनती है, कहीं ना कहीं लोगों को चक्कर जो आ जाते हैं, तो इमरजेंसी के तौर पर जो है वो डॉक्टर भी यहाँ पर जो पूरी तरीके से मुस्तैद रहेंगे। और वहीं स्वास्थ्य विभाग ने ये भी कहा है कि आने वाले समय में जो है वो बारिश भी हो सकती है, लेकिन बारिश के होने के बाद जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ी बहुत राहत जरूर मिल सकती है। लेकिन बात की जाए तो अब की बार जो है यानी कि 2024 के साल की गर्मी जो है वो कहीं ना कहीं बहुत अधिक रहने वाली है, और आगे जो है बहुत अधिक पड़ सकती है। तो इस तरीके से मौसम विभाग का यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं मोनू पांचाल, समय का अभाव है, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। लाजपत, आपका भी धन्यवाद। उमेश, आपका भी धन्यवाद। लगातार हरियाणा में गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर बता दें कि शिक्षा निदेशालय ने सभी स्कूलों को आदेश, बता दें कि निर्देश जारी किए हैं, और साथ ही हर खबर भी आपसे यही अपील करता है कि गर्मी ज्यादा होने की वजह से ज्यादा ठंडी चीजों का सेवन करें, घरों से बाहर मुंह ढककर अपने घर से बाहर निकलें, और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी का सेवन करें। वहीं फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।